यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। समिति ड्राफ्ट को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी बनाई थी। सीएम धामी ने आज तक की डेडलाइन दी थी। सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की गई और उसके बाद फिर मसौदा तैयार किया गया। समिति की लगातार बैठक के बाद ये ड्राफ्ट बनाया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में जल्द ही लागू हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है। आज दिल्ली में यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता की विशेषज्ञ समिति ने मसौदा तैयार कर लिया है और आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ निशांत राय दिल्ली से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। निशांत, कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी? क्या कोई बड़ी घोषणा आज हो सकती है? देखिए, अब से 3.5 घंटे बाद यानी कि दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कमेटी की अध्यक्षता रंजना देसाई के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कमेटी ड्राफ्ट को लेकर अपने विषय को क्लियर कर सकती है। और उम्मीद यही की जा रही है कि सीएम धामी ने जो डेडलाइन दी थी 30 तारीख की, वो डेडलाइन पर जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, यानी कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब ये सरकार को सौंप सकती है। और अब से कुछ देर पहले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने 5 अगस्त का जिक्र करते हुए कहा है कि 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास, 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाया गया और अब 5 अगस्त को यूसीसी लागू किया जाएगा। यानी कि केंद्र में भी यूसीसी की जो चर्चाएं हैं वो तेज चल रही हैं। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड का ड्राफ्ट लगभग तैयार है और यही ड्राफ्ट केंद्र के लिए नजीर बनेगा, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें सभी स्टेक होल्डर से बात करके इसको तैयार किया गया है। तमाम बैठकें हुई हैं। राजधानी दिल्ली में समिति के सदस्यों की बैठक हुई है। इसके अलावा प्रवासी उत्तराखंडी जो लोग हैं उनको बुलाकर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में उनके साथ बैठक की गई थी, उनसे सलाह मशवरा किया गया था। इसके अलावा देहरादून में लगातार बैठकें हुई थी। देहरादून के अलावा बात की जाए तो उत्तराखंड के चाहे पहाड़ी क्षेत्रों चाहे जमीनी क्षेत्रों, वहां पर समिति के सदस्यों ने तमाम लोगों से मुलाकात की थी, सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की थी, सभी धार्मिक लोगों से मुलाकात की थी और उसके बाद ये ड्राफ्ट जो है लगभग तैयार किया गया है। तो ऐसे में आज समिति जो है बड़ी घोषणा कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि समिति आज ड्राफ्ट बनने की घोषणा कर सकती है कि हमारा ड्राफ्ट तैयार है और अब हम जल्द ही इसको सरकार को सौंपेंगे। निशान, देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब जिक्र हो रहा है तो उसके बाद फिर सियासत भी इस पर होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण होगा इसको लाना? हालांकि देखिए ये जो नेशन है, हमारा जो देश है, उसके भलाई के लिए है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में शुमार है ये कि जब हमारी सोसाइटी इतनी मैच्योर हो जाए कि वो उसको अडॉप्ट कर ले तब इसको लाया जाए, इस पर विचार किया जाए। लेकिन चुनौती कितनी बड़ी हो जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर जब सियासत इस पर होने लग जाती है? देखिए, इसमें सबसे जरूरी है सरकार की मंशा, और सरकार की मंशा प्रधानमंत्री के भाषण से क्लियर हो गई है, जो उन्होंने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान भोपाल में दिया था, जिसमें उन्होंने समान नागरिक संहिता की बात की थी, महिला सशक्तिकरण की बात की थी। और ऐसे में उम्मीद जताई जा सकती है कि इस मानसून सत्र में केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करे सदन में। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जल्द ही हम इसको कानून का रूप देख सकते हैं। उत्तराखंड में जहां तक बात की जाए, चूंकि छोटी आबादी वाला प्रदेश है, छोटे कम क्षेत्रफल वाला प्रदेश है, ऐसे में वहां पर ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम करेगा और जनता कितना स्वीकार करती है ये दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में क्या स्वीकारता रहेगी, क्या कमियां आएंगी, उसको देखते हुए केंद्र सरकार अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कानून लेके आएगी उसमें फेरबदल कर सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि केंद्र सरकार की मंशा जो कि पूरी तरीके से इस कानून को लाने की है, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में आज से नहीं बहुत लंबे समय से है। और सुप्रीम कोर्ट की जहां तक भी बात की जाए तो 1985 में जब शाह बानो केस आया था तब सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी और फिर 2015 में निशांत, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 3 जुलाई को अहम बैठक होने जा रही है। संसदीय स्थायी समिति ने ये बैठक बुलाई है 31 सांसदों की। इसमें विचार सुने जाएंगे। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व में यह समिति बनाई गई है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में खींचतान मची हुई है और इस बीच संसदीय स्थायी समिति ने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया है। 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई है जिसमें सदस्य सांसदों के समान नागरिक संहिता को लेकर विचार सुने जाएंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व वाली समिति ने 31 सदस्य सांसदों को बैठक की जानकारी दी है और उस बैठक में देखिए तमाम सांसद जो मौजूद होंगे 31 उनके यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राय उनकी सुनी जाएगी, उनके विचार उसमें सुने जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार भी लगातार एक्शन में नजर आ रही है और माना जा रहा है कि सरकार संसद के मानसून सत्र में ही बिल लाने की तैयारी में है। इससे पहले देखिए 3 जुलाई को संसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समान नागरिक संहिता पर बयान देने के बाद से इस पर हलचल तेज हो गई है और अब 3 जुलाई को संसद की कानून और न्याय समिति के द्वारा एक बैठक बुलाई गई है। बैठक में विधि आयोग, कानून विभाग और विधायी विभाग को बुलाया गया है और जो आम नागरिकों से 14 जून से सुझाव मांगे गए थे, इन तीनों विभागों के साथ इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा 31 सांसदों को बुलाया गया है जो कि समान नागरिक संहिता पर अपने विचार रखेंगे। इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में ये बैठक होगी। दरअसल समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री के बयान के बाद से सियासी हलचल भी काफी तेज हो चुकी है। जहां कई सारे राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी, आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट भी बीजेपी के समर्थन में आई है और समान नागरिक संहिता को लेकर बात कर रही है। समान नागरिक संहिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में शाहबानो केस के समय और 2015 में भी टिप्पणी की थी। ऐसे में केंद्र सरकार अब इस दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके चलते 3 जुलाई को होने वाली बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। तो आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। जिस समिति का गठन किया गया था वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उम्मीद है कि कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। माफियाती के अवैध साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई